तालियों की गूंज आती रहनी चाहिए क्योंकि हमारे बीच वो आई है। बहुत खुश नसीब है हम सभी आज यहाँ पर कि वो हमारे बीच आज यहाँ आई है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें आज उन्हें यहाँ पर देखकर। स्टेज के पास आ जाए ताकि हमारी मेघा परमार जी का नारी शक्ति हमारे बीच है। तैयार होके आए हैं, आपके अंदर जैसा जोश भी होना चाहिए, तो बोलो, जोर से बोलो। नहीं धन्यवाद महागौरी टीम जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया नरसुल्लागंज में। मैं 2014 में यहाँ पर आई थी। उसके बाद आप सबसे इंटरेक्शन के लिए, बातें करने के लिए और नरसुल्लागंज से मैं हमेशा जुड़ी रहूं, इसके लिए मुझे आप सबसे जोड़ने के लिए इस टीम ने बुलाया है। इनके लिए जोरदार ताली तो बनती है। तो इतनी अच्छी मंच संचालिका है जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरा परिचय दिया, छोटा सा टूटा फूटा, तो मैं उसे एक लाइन में जोड़ देती हूँ बस कि मैं आप ही की जहाँ के आप हैं, इसी जिले की हूँ, सीहोर जिला यहीं के मैं हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है यहाँ पास में, भोजनगर, बिल्किसगंज झागरिया के पास। और मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और मैं गर्व से बोलती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ। और आप सब भी भूलेगा कि हम सब मिट्टी के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? यही नाइस। तो और बाद में जो मेरे अचीवमेंट्स रहे वो ये रहे कि मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की थी जिन्होंने 2019 में माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और उसके बाद 5 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन सबमिट किए थे और अब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं विश्व की पहली लड़की हूँ जिसने 5 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन को सबमिट करने के साथ 147 टेक्निकल स्कूबा डाइविंग होती है हमारी, समंदर के अंदर जाने वाली, जो मैंने की है। और मध्य प्रदेश की पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, सांची दुक्संग और मध्य प्रदेश हैंडलूम। ये मेरा परिचय है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बहुत पीछे चली गई हूँ। जब मैं माउंट एवरेस्ट की तैयारी कर रही थी तो मेरे बिल्कुल छोटे छोटे बाल हुआ करते थे, और तो मुझे लगता था कि अरे नवरात्रा आ गया, मुझे भी गरबा करने के लिए जाना है, गरबा करने के लिए जाना है। पर मेरे लिए ऐसा था कि ट्रेनिंग के दिन खराब हो जाएंगे, रात को जल्दी सोना होता था। तो शायद वही ख्वाहिश पूरी करने के लिए माता रानी ने देखो आज कुछ सालों बाद आपके बीच बुलाया है। और मैं यही कहूंगी कि जीवन में किसी चीज का गिल्ट मत रखिएगा। ये जो 9 दिन आपको मिलते हैं ना, खुल के नाचिएगा, खुल के खेलिएगा, और अपने अंदर का जो कुछ भी भरा हुआ, अभी लोग जज करते थे कि अरे ये मोटी लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़ी है, इस वक्त अभी भी सोच रहे होंगे। तो फिर जो महिला के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है। मैं अभी 27 वर्ष की हूँ और गेम के हिसाब से जब मेरी बॉडी चेंज हुई तो मुझे शुरू में मंच पे खड़े होने में कपकपाई आने लगी थी। फिर मुझे लगा कि मेरा गेम चेंज हुआ, मैं क्यों डरूं। मैं फिर बताती हूँ कि मैं जब समंदर के अंदर गई थी, नाइट्रोजन के बबल्स बॉडी में आते हैं। एक मिनट ये साउंड आप रहने दीजिएगा। जब आप के अंदर जाते हो तो नाइट्रोजन के बबल्स आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। जब आप बाहर निकलते हो तो भी आपको वॉक करना मन आता, तेज चलना, वरना यदि ब्लड में वो बबल आप तेज चलोगे तो ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुंचा देगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। वो मेरी ट्रेनिंग का एक पार्ट था जिसकी वजह से मेरा शरीर ऐसा बना है। तो जब महिलाएं अपना कॉन्फिडेंस लो करती है ना, तो वो दुनिया में एक नई जान को लेकर आती है। कभी ये लगाओ, कभी वो लगाओ, क्योंकि नारी शक्तियां हैं। उन सबके लोग, इतने अच्छे भाई लोगों ने आप सबके लिए मिलवाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। ऐसे मतलब एक सफल नारी के पीछे एक अच्छे पुरुष का भी हाथ होता है, ये भी आपको मानना होगा। इजीली ऐसा नहीं हो सकता अवेलेबल। जब मैं अभी यहाँ आई हूँ, मुझे इतना स्वादिष्ट घर का भोजन खाने को मिला है। मुझे दिखा यहाँ आने के बाद आपके जितेंद्र भैया इतनी दूर से गाड़ी चलाकर लेकर आए, तो आप सबसे मिलवाने के लिए उनमें कहीं ना कहीं तो है कि हम सब एक जैसे हैं। क्यों ना बाहर के व्यक्ति को बुलाने की जगह हमारे वालों को ये बताया कि हम सब एक जैसे हैं। बस कुछ अंतर नहीं हुआ, मेरे पास एक चीज थी, जिद, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो अपनी कमी को आज ताकत बनाइएगा। दुर्गा में भी कमियां थी,
हर देवी में तरह हम सब देवियां हैं, हमें कमियां भी है पर उससे दुगनी हमारे अंदर क्या है? ताकत। क्या है? ताकत। बस उस ताकत को आपको पहचानना होगा। और ये क्रीम पाउडर के विषय में मैं बोलने वाली थी। वो तुम्हें गोरापन, पतलापन, रेशमीपन बेचना बंद नहीं करेंगे, या कहेंगे खूबसूरत हो ये साबुन खरीदो। पर खूबसूरत किसी साबुन या लोशन में कह दे? नहीं, वो तुम्हारे अंदर है जिसका एक नाम है खुशी। भला की खूबसूरती के लिए वो करो जो तुम्हें खुशी दे। कि ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं जो किताबें आपसे दूर ना कर सके। लड़ो अपनी सही सोच के लिए, खड़ी हो अपनी सही राय के लिए, अपने लिए लड़ो, अपने लिए उठो, नई कला रचो, नया हुनर सीखो। तुम कुछ भी कर, तुम यहाँ रंग बिरंगे आई हुई क्या है? कला है। और एक चीज हमेशा याद रखना, यदि अंदर से खुश हो तो बाहर से खूबसूरती झलकेगी, क्योंकि खूबसूरती जिस्म में नहीं रूह में बसती है, जो तुम्हारे अंदर खूब खुश रहना, खूब खिलखिलाती रहना, खूब दौड़ना, खूब खुल के नाचना। और ये जो 9 दिन का आयोजन तुम्हारे लिए किया है ना, चहचहा के नाचना, मन भर के खाना, मन भर के गाना और खुल के जीना, क्योंकि जिंदगी तुम्हें एक बार मिली है और उसे तुम्हें जीना है, उसे तुम्हें रचना है और अब खुद से प्यार करना है हमेशा के लिए। और एक नारी की हमेशा ताकत बनेगा। तुम्हारे आसपास कई महिलाओं पे आए दिन अत्याचार होते होंगे, तो कुछ जो मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते 3 पॉइंट हर जगह बोलती हूँ। मैं आप सबसे भी कहूंगी, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, आप सब सर्कुलेट कीजिएगा। यदि मैं आपको यहाँ से जाने के बाद घूम जाऊँ तो मेघा वर्मा एम्बेसडर के नाम से मैं आपको कहीं ना कहीं मिली जाऊंगी। तो पहला है, आपके आस पास कहीं भी बेटा हो या बेटी हो, दोनों का उत्सव एक जैसा मनवाइएगा, क्योंकि बिटिया भी के अंदर भी तो देवी का वास होता है, वो जब आए उसका जन्म उत्सव का जैसा मने। दूसरा, जब वो और बड़ी होती है तो उसका शिक्षा और उसका खान पान हर जगह एक जैसा हो, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में हो चाहे वो शहरी परिवेश में हो। जब वो और बड़ी होती है तो उसे मासिक धर्म के विषय में सही जानकारी मिले, क्योंकि ये कोई खराब चीज नहीं है, वो धीरे धीरे एक देवी में तब्दील होती है। जब वो और बड़ी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है शिक्षा, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी करके दूसरे घर भेज दिया जाएगा, लड़के पढ़ाई नहीं करेंगे तो काम धंधे लगा दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है तुमको अपने लिए आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगी। तुम जब और बड़ी होती हो, एक नए जीवन में प्रवेश करती हो, तो तुम्हारा हक होना चाहिए कि तुम दुनिया में किसी को लाना चाहती हो या नहीं चाहती हो, क्योंकि ये तुम्हारा गर्व है। जब तुम और बड़ी होती हो या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती हो, तो एक चीज याद रखना कि महिला सशक्तिकरण जो कहा जाता है ना, वो कभी भी मेरे जैसे स्पीकर को लाकर नहीं होगा या रैलियां निकालने से नहीं होगा। लास्ट 1 मिनट, ओके। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब 10 रुपए के लिए तुम्हें पिता पुत्र पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो 10 रुपए तुम अपनी मेहनत से कमाओगे। और पुरुष सशक्तिकरण भी तभी होगा जब आपको 10 रुपए के लिए माँ, पत्नी या बेटी पे निर्भर ना रहना पड़े। दोनों एक बराबर है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बाल ऐसे काटो कि तुमसे अच्छा कोई ना काटे, कांच बटन ऐसा करो कि तुमसे अच्छा कोई ना करे, तुमसे अच्छा ढोल कोई ना बजाए, तुमसे अच्छा कोई खुदाई कोई ना करे, तुमसे अच्छी वकालत कोई ना करे, तुमसे अच्छी खेती कोई ना करे, तुमसे अच्छा कोई काम कुछ ना करो। हर काम में, घर के काम के अलावा अपने हाथ में अपने आत्मनिर्भर का पैसा जरूर रखना, क्योंकि असली महिला सशक्तिकरण कब होता है? जब तुम्हारे हाथ में 10 रुपया होता है। ये 10 रुपए छोटी राशि नहीं है, तो ये देवी वाला रूप अपने अंदर लाना। जीवन में तुम आगे बढ़ना और 10 रुपये अपना कमाना, हमेशा कमाना। मैं अपनी एक स्पीच का 50,000 रुपए लेती हूँ 40 मिनट बोलने का। यदि मैं ये नहीं कर रही होती तो मैं कंडे बेच के कमा रही होती, पर मैं 10 रुपए जरूर कमा रही होती। तो मैं आप सबसे भी कहूंगी, क्योंकि यहाँ आने के मकसद के बाद कई सारी महिलाएं मुझे मिल रही है, तो एक आपने काम की मेहनत को पहचानिएगा। और आप जब आगे बढ़ती हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेरा वजन बढ़ने के बाद मुझे बड़ी दिक्कत होती थी हर चीज को करने में। कोई और आपको स्वास्थ्य रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए नहीं आएगा। ये गरबा भी एक तरह की एक्सरसाइज है। यदि यहाँ से जाने के बाद तुम कुछ सीखती हो तो घर के अकेले रूम में बंद होकर यही स्टाइल करना और अपने आप को पसीने से तर-बतर कर देना। यदि ये नहीं कर सकते तो योगा मैट बिछा के चाय की तपेली रख के 21 सूर्य नमस्कार करना, क्योंकि तुम्हारे शरीर का ख्याल कोई और नहीं रखेगा, तुम रखोगी। शरीर है तो तुम हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अंदर से खुश रहना, आगे बढ़ते जाना, तरक्की करते जाना और गोल गोल घूम के अपने आप को गुनगुनाते रहना। धन्यवाद, थैंक यू।